यही स्क्वायर फीट भाव में बनता है। हे टॉवर चांगले चांगले हे पण 3-3 3,500 ला बनतात, पॉश टॉवर। पण सफाई कामगारांची घरं रेट किती दिला गेला? 4,500 रुपये पर स्क्वेअर फीट। हे टेंडर मध्ये जेवढं कन्स्ट्रक्शन होणार होतं त्याच्या कितीतरी पट बांधकाम दाखव। छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। बाबासाहेब आंबेडकर यांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा, भारतीय जनता पार्टी। पांडुरंग थोरात करतील। जय सौ कविता यांचा सत्कार पांडुरंग थोरात करतील। दिलीप यादव करतील। अविनाश जाधव, महेंद्र बनकर सहसहयोग। अनिल निर्मळे घाटकोपर पश्चिमचे मंडल अध्यक्ष आले, त्यांनी कृपया मंचावर यायचे। ते आता उपस्थित नाही आहेत, पण त्यांनी सुद्धा बहुमोलाचं असं मार्गदर्शन केले। आणि घाटकोपर पश्चिमचे मंडळ अध्यक्ष अनिल निर्मळेजी, अजय बागलजी या मंडळाचे महामंत्री, त्याचप्रमाणे कविताताई देशमुख, खराताई, मुंबई अध्यक्ष। पहले तो क्या उद्देश्य है ये जागर सभा हो रही है, इतनी जनता का जो जोश था वो थोड़ा सा बताइए। मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे मुंबई में हर विधानसभा क्षेत्र में जागर सभाओं का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में मुंबई की महानगर पालिका में पिछले 25 साल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, या 2019 से 2022 तक जिस प्रकार से महाराष्ट्र एक अनार्की की तरफ जो लेकर जाने का काम जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ठाकरे जी की शिवसेना ने जो किया था, उसके बारे में लोगों के बीच में जागर करना। लेकिन अभी जो जाति, धर्म और भाषा के अनुसार या उसके तौर के ऊपर जो ये नई राजनीति कर मुंबईकरों को फिर से एक बार उल्लू बनाने की कोशिश जो ये लोग कर रहे हैं, उसके बारे में जागरण करने के लिए ये जागर सभाओं का आयोजन हमने किया। आपने बोला था मुंबई जो मेट्रो था उसका कार 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, और मुंबई की जनता को जो नुकसान हुआ है उसका मुंबई की जनता को चुकाना पड़ेगा। जो 10 रुपये का टिकट था वो दुगना हो जाएगा उसको। जनता को मुझे लगता है ये सारे को नहीं पता होगा। आज बहुत अच्छी चीज़ है आपने इसमें जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा जो कॉस्ट एस्केलेशन जो मेट्रो का हुआ है। देखिए, कॉस्ट जो होती है वो कहाँ से रिकवर की जाती है, तो मेट्रो चलती है उसके टिकटों से और बाकी एडवर्टीजमेंट वगैरह से जो रहती है वो रिकवर की जाती है। अगर कॉस्ट बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से जो टिकट का कॉस्ट जो पहले सोचा गया था उससे ज़्यादा कॉस्ट में ये टिकट बिकेगा, और इसीलिए इसका जो भार है ये मुंबईकर के ऊपर भार आने वाला है। और किसी के ईगो को शांत करने के लिए या अपनी मनमानी करने के लिए ये इस प्रकार का जो डीले मुंबई की मेट्रो में जो हुआ है, उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने खुद के पर्सनल कारण के वजह से, अपने खुद के ईगो के वजह से, अपनी खुद की मनमानी के वजह से मुंबई के मेट्रो के प्रोजेक्ट को डिले किया। आज पंतप्रधान मोदी जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट जो महामार्ग था उसका उद्घाटन किया है। पूरे मुंबई समेत महाराष्ट्र को कितनी विकास के पंख लगेंगे और कितनी योजना का लाभ मिलेगा? 2014 से 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने अनेक जो प्रोजेक्ट्स है वो उस समय पर उन्होंने शुरू किए थे। लेकिन बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में समय लगता है। और आप ये आने वाले इस समय में ये देखेंगे कि उन्होंने 14 से 19 में जिन कामों को शुरू किया था
उन सारे कामों का उद्घाटन धीरे धीरे करके अगले 1, 2 या 3 सालों में होगा। और उसमें समृद्धि महामार्ग का प्रोजेक्ट होगा, मुंबई के सारे 256 किलोमीटर की मेट्रो होगी, कोस्टल रोड के सारे क्लियरेंसेज उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से उस समय पर बात करके जो लेकर आए थे, और बहुत सारे जो नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कंसेप्चुअलाइज किए और जिनका काम 14 से 19 में जो शुरू हुआ, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन 19 से 24 के इस टाइम स्पैन में या ज़्यादा से ज़्यादा 26 तक ये पूरे होने वाले हैं। मुंबई की आपने बात की, बीएमसी में आपने बताया, पूरे देश भर की बात करें, मुंबई नहीं पूरे देश भर में सबसे बड़ा 25 सालों में विगत घोटाला हुआ है। उस घोटाले को जनता तक आप पहुंचा रहे हैं, क्या लगता है इस बार बीजेपी का मेयर मिलेगा? इसमें जो घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, उसकी जानकारी पूरे मुंबई के पूरे नागरिकों को है। बीएमसी का बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर का दूसरा नाम ये भ्रष्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, बीएमसी, और इसीलिए इसके बारे में पूरी जनता को तो पता ही है। और जनता ने निर्णय किया है कि जिस प्रकार से अब देखते हो हमारी पोल की सभाओं को रिस्पांस मिला, जागर की सभाओं को जो रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने अपना महापौर जो है वो मुंबई की महानगर पालिका में बिठाने का निश्चय कर लिया। पोल खोल की आपने बात की, पोल खोल की जो सभाएं हुई थी, हर वार्ड तक सभाएं की थी। अभी आपके साथी पराग शाह जी ने बताया था, जिस तरह से पोल खोल की सभाओं के बाद मुंबई के जो आमदार थे उनका जमीर जागा था। इन सभाओं के बाद क्या लगता है, नगर सेवकों का जमीर जागेगा या जनता का? नहीं, इसमें नगर सेवकों का तो जमीर जागेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुंबईकरों का जमीर अभी जाग गया है। और जिन लोगों ने पिछले 25 साल में मुंबईकरों को लूटा है, उन लोगों को घर पे भेजने का निर्णय ये मुंबई की जनता कर चुकी है। और साजी कैसे देखते हैं, आपने बताया दिल्ली से मुंबई आने के लिए 34 घंटे का सफ़र होता था और आज 12 से 15 घंटे, और आज एक महामार्ग का और उद्घाटन हुआ है। जनता तक कैसे पहुंच रही है और जनता इसको आपके पक्ष में कैसे? तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने के कारण लोगों का रिचेबिलिटी, खास करके शेतकरी उनका जो सामान आ रहा है, जो उनकी खेती की जो भी उत्पादक है, वो मुंबई तरफ पहुँचने में जो जल्दी आए, उनकी सब्जी है, कुछ भी है, जरूर उसका भी फायदा होएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ने से जो पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में लोगों को गरीबी रेखा में रखने का जो कांग्रेस का एजेंडा जो था, उसके कारण कभी उन्होंने विकास करने का सोचा ही नहीं था। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो विज़न है, तो हमें उनके नेतृत्व को पूरा भरोसा है कि वो होने के बाद हमें फेरफार तो दिख ही रहे, आज भी दिख रहे हैं और आगे भी दिख रहे हैं। मुंबई की पुलिस की भी बात हुई मंच से। मुंबई की जो पुलिस थी, मुझे लगता है देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मुंबई पुलिस की प्रशंसा होती रही है। लेकिन अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें, जिस तरह से पूरे कार्यकाल में आपने देखा होगा, सचिन वाजे की बात करें या फिर और पालघर मुद्दे की बात करें, ये कितना एक सचिन वाजे नहीं था, सचिन वाजे प्रमुख था। सचिन वाजे जैसे बहुत सारे सचिन वाजे पैदा हुए थे और बहुत समय सर देवेंद्र जी और एकनाथ जी ने जो नई सरकार बनाई है कि मुंबई की जो पुलिस की प्रतिमा जो बिगाड़ने का षड्यंत्र बंद होएगा और ऐसे नए सचिन वाजे नहीं खड़े होएगा। और जागर तो हम जो इनका है, जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने गद्दारी की, वो गद्दारी के ऊपर ही बोल रहे हैं। बीजेपी के साथ में चुनाव लड़े और जिनको हराया उनके साथ में सत्ता में आए, वही सब उनका जो पोल कर रहे हैं। और जागर को हम लोग बता रहे हैं कि कितना हुआ। जो 100 रुपये की चीज़ बाजार में मिलती है, उसका हम 150 रुपया भाड़ा दिए एक दिन का। कमाने का तरीका क्या है? ये खरीद के लेते हैं, फिर बाद में सुबह ही बेच देते हैं। लेकिन इन्होंने जितना का माल है उससे ज़्यादा भाड़ा दे दिया है। तो हर जगह जनता को जागृत करने का, जागर का मतलब वही पार्टी ने बताया कि जो जनता जनार्दन है वही हमारी लक्ष्मी है, वही हमारी है, वही हमारी देवी है।
वही हमारे हनुमान है। वही लोग जो करेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी का महापौर स्वच्छ राजकारण करने के लिए देश में आएगा।